Hello students, how are you? I hope you are well. Today I will teach you chapter number 3, A Sailor and His Pet from your English Express book. Let's start the class. Old sailor Johnny J loved the sea from the year he turned 12. He started sailing. Since then it has been 66 years. He has sailed across the world. He has seen many countries, but the sea was his home. He did not like to live on the land for a long period of time. He had a small cabin on an island of Guiana, where he chose to stay instead with his family, which lived on a nearby island. एक ओल्ड सेलर थे, यानी कि जो नाविक होते हैं जो समुद्र में ज़्यादातर रहते हैं, जॉनी ले। उन्हें बड़ा प्यार था समुद्र से। और क्या हुआ, ही टर्न 12, यानी कि 12 साल से क्या हुआ उन्होंने, ही स्टार्टेड सेलिंग। 12 साल हो चुके थे उनको सेलिंग करते हुए। और जब वो 66 ईयर्स के अब वो हो चुके थे, और वो सेल के दौरान कि समुद्री रास्ते से वो पूरा संसार देख चुके थे और उन्होंने बहुत से देश देखे। बट द सी वॉज हिज होम, और जो सी था वही उनका घर था। ही डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन द लैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो ज़्यादा देर धरती पर रहना पसंद नहीं करते थे। उनका एक छोटा सा कैबिन था आइलैंड पे गुआना, जो कि वो क्या करते थे, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे, और वो कहाँ था, आइलैंड के पास था। Johnny J has had only one constant friend over the years. Crazy Coot, as he was known, spoke like a man but with a very old shaking tone. Crazy Coot and Johnny J both loved the sea, and like all sailors enjoyed their own company. Meeting people always made them cranky with people, but what made Crazy Coot really special was the macaw, a kind of South American parrot. His plumage and tail feathers were scarlet in color, the rump of light blue and the upper wings of yellow. Macaws are very intelligent and can be taught to speak. जॉनी जे का जो फ्रेंड था वो सिर्फ एक क्रेजी कूट ही था, जिसको क्रेजी कूट के नाम से वो बुलाते थे। और वो क्या था, वो आदमी की तरह बातें करता था और किसी भी तरह की आवाज़ निकाल लेता था। क्रेजी कूट और जॉनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और समुद्र में साथ साथ रहते थे। और क्रेजी कूट को उसकी कंपनी बहुत पसंद थी सेलर की, और सेलर को उसकी कंपनी बहुत पसंद थी। जब वो लोगों से मिलता था तो क्रेजी कूट क्या करता था, क्रेजी कूट किसको कहा जा रहा है, मैकाओ है, जो कि साउथ अमेरिकन पैरट है। उसकी कैसी लंबी सी टेल है और स्कारलेट कलर है उसका। जो उसका अपर पार्ट है वो है लाइट ब्लू, और जो उसके विंग्स हैं वो हैं येलो। और जो मैकाओ है वो बहुत ही होशियार है और बोलने में भी बहुत ज़्यादा चतुर है। Crazy Coot had a bad temper, and when irritated, he would shout, almost like humans. He loved watching old movies with Johnny J and could imitate sounds of gunfire. He could also speak some dialogues from some movies. He loved to whistle whenever he saw a girl or a woman. He would whistle loudly and pretending to faint. He also threw his favorite food, sunflower seeds, toward Johnny J's house and loved to hide behind things. Johnny J and Crazy Coot were well matched pairs, stubborn and solitary. अब जो क्रेजी कूट है वो कैसा है, बैड टेम्पर, मतलब उसको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था। और वो क्या होता था, इरिटेट होकर चिल्लाना शुरू कर देता था ह्यूमंस के ऊपर, लोगों के ऊपर। और उसको पुरानी मूवीज़ देखना बहुत अच्छी लगती थी जॉनी जे के साथ। और वो क्या करता था, साथ में गन फायर की आवाज़ भी निकालता था। और वो कुछ डायलॉग्स भी उसने मूवीज़ के याद कर लिए थे। उसको सीटी बजाना बहुत पसंद था। जब कोई लड़की या कोई औरत उसके पास से निकलती तो वो जोर से सीटी बजाता और बेहोश होकर नीचे गिर जाता था। और वो सभी दिखावे के लिए करता था। और उसका जो फेवरेट फूड था वो था सनफ्लावर सीड्स, जो कि जॉनी जे के हाउस में हमेशा रहता था। और जो क्रेजी कूट था उसको छिपना बड़ा पसंद था, हाइड एंड सीक खेलना उसको बड़ा पसंद था, वो छिप जाता था। और जो जॉनी जे और क्रेजी कूट का जो मैच था बड़ा ही वेल पेयर मैच था, क्योंकि वो क्या था, एक तो ज़िद्दी था और एक था सॉलिटरी, स्टबर्न एंड सॉलिटरी। दोनों की जोड़ी थी बहुत अच्छी थी। Johnny J's oldest sister Missy May was not fond of the macaw. She would visit them when Johnny J and Crazy Coot were staying in their home on the island of Guana. Whenever Missy May are around Crazy Coot, he would screech at her. These would make sound of police siren and gunshot and laugh aloud. Missy May, as you can imagine, was not very happy in Crazy Coot. जब जॉनी जी के घर उसकी बड़ी सिस्टर घर में आई तो मैकाओ ने क्या किया, उनके आदमी ने उसने क्या किया, फटाफट से विसी में को क्या किया, उसकी क्रेजी कूट जो था उसके आसपास घूमने लगा और क्या करा, उसको छेड़ने लगा। और उसके बाद उसने पुलिस सायरन की आवाज़ निकाली, गन शॉट्स की आवाज़ निकाली, और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मिसी में ये इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, और बड़ी बस, और वो उसको देख के खुश नहीं हुई। वन आफ्टरनून मिसी में कैम टू विजिट जॉनी जे. When she did not find her brother in the house, she decided to sleep in the parlor for some time. She ignored Crazy Coot when he did not get the attention that he wanted. Crazy Coot started muttering and then hid behind some books.
एक अब क्या हुआ, जब दोपहर हो चुकी तो मिसी में को जॉनी जे नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करती हूँ, जो बगल में एक छोटा सा रूम है वहाँ जाके कुछ समय आराम कर लेती हूँ। और उसने क्रेजी कूट को इग्नोर किया। और जब क्रेजी कूट को टेंशन नहीं मिली तो उसने मटरिंग करना शुरू कर दिया। अब उसने क्या करा, वो कुछ बुक्स के पीछे वो छिप गया। देन अ थीफ क्लाइम्ड इन फ्रॉम द विंडो of the parlor. He started putting things in his bag quietly because he did not want to wake up Missy May, but the thief did not know about Crazy Coot who was hiding behind the books. तभी क्या हुआ, एक चोर कूदकर विंडो से उस पार्लर के अंदर आ गया, छोटी सी जगह जो कमरा था वहाँ आ गया। और जो उसके हाथ में बैग था उसने बड़ी उससे धीरे से रखा, क्वाइटली, बिकॉज ही डिड नॉट वेकअप। वो नहीं चाहता था कि जो मिस्सी में थी वो जग जाए। और पर जो थीफ था वो नहीं जानता था क्रेजी कूट की, वो क्रेजी कूट जो है बुक्स के पीछे छिपा हुआ, जो क्रेजी कूट मैकाओ था। आउट ऑफ nowhere someone shouted, you thief, you kill me, leave me alone, I call police, you go to jail. You thief, are you trying to kill me, leave me alone, I will call the police, you will go to jail. It was followed by the sounds of police siren gunshots. Suddenly terrified the thief stood as if he had turned into stone. और फिर क्या हुआ उसके बाद, ज़ोर से जो था वो तो जो मकाओ था वो चिल्लाने लगा कि चोर, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे छोड़ दो, या मैं पुलिस को कॉल करूंगा, तुम जेल में चले जाओगे। और इसी तरह इन शब्दों को दोबारा दोहराया उसने। और उसने फिर क्या करा, पुलिस सायरन और गन शॉट्स की आवाज़ भी निकाली। तो जो थीफ था वो डर के मारे कैसे हो गया, बिल्कुल पत्थर की तरह वहीं का वहीं खड़ा रह गया। थीफ जम्प टू एस्केप एंड एट द सेम टाइम द सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर, सरप्राइज द थीफ चेयर एंड स्टक हिज हेड ऑन द टेबल, ही फेंटेड। और जो थीफ था फटाफट से जैसे कूदने लगा तो जो मिसी में थी, जो सिस्टर थी, वो चकित हो गई और उन्होंने फटाफट से जो चोर को पकड़ा और उसका सिर जो था टेबल में दे के मार दिया। उससे क्या हुआ, बेहोश हो गया। मिसी में देन कॉल द पुलिस हु अरेस्टेड द थीफ, फीलिंग एक्सटेटिक एट बीइंग सेव्ड। मिसी में वेंट टू क्रेजी कूट टू पैट हिम। मिसी मे ने फटाफट से पुलिस को बुलाया, जो कि क्रेजी कूट, जो पाला हुआ क्रेजी कूट था, उसने एहसास दिलाया मिसी मे को कि वो किस तरह उसने उसकी जान बचाई। क्रेजी कूट ने कहा, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल। क्रेजी कूट ने कहा कि तुम चोर हो, मैं तो मार डालूंगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम जेल चले जाओगे। द पुलिस फ्रोज वैन दे अर्ड क्रेजी कूट। जब उन्होंने पुलिस ने क्रेजी कूट की बातें सुनी, एंड द बस्ट और लाफिंग, और वो जोर जोर से हंसने लगे। दे अंडरस्टूड हाउ मिसी मे वॉज एबल टू एस्केप अनहर्ट। तब वो समझ सके कि मिसी मे ने कैसे अपने आप को घायल होने से, कैसे अपने आप को उस थीव से बचाया। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास।